Oh, cheers, producer. आज हम लेट हो गया सर। हाँ, music. Cheers. There is nothing like a good cup of black coffee, unless it is filter coffee. हाँ, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि फिल्टर कॉफी पीनी चाहिए। यार, ओरिजिनल फिल्टर कॉफी जो है ना, ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी, वो मिलती नहीं आराम से यार दिल्ली में। जैसे दिल्ली में ओरिजिनल वड़ा पाव नहीं मिलता, ओरिजिनल पाव भाजी नहीं मिलती, बढ़िया मैसूर पाक नहीं मिलता। ये सब कुछ दुविधाएं हैं दिल्ली में। द पीपल हु मेक वड़ा पाव इन दिल्ली, हाँ वो अगर दिल्ली का वड़ा पाव आप किसी महाराष्ट्रियन को खिला देंगे ना, तो कहेगा भाई सॉरी, दिस इज नॉट वड़ा पाव, दिस इज समथिंग एल्स यू हैव। और वो जितनी तेज महाराष्ट्र में सर, मुंबई में जितनी तेज वड़ा पाव आपको सामने देते हैं ना, उतने में लोग सोचते हैं कि क्या क्या डालना है। लो, एक मिर्ची आई, हरी चटनी। आप तो पढ़े हैं बंबई में, कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज के दिन याद आ गए। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर, क्या खबर है, क्या गप है प्रोड्यूसर? ये सर बताओ। कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सी तो मरोड़ उठ रही है, खट्टी डकारे, खट्टी डकारे आ रही हैं, सब घटिया चीजें हो जा रही है। ये तो फिर भी टिका, उनकी डकार से बदबू आती है। चलो ठीक है, कैरी ऑन। खैर, तो उनको सर सबसे बड़ा सवाल उनके दिल में यही आ रहा है कि ये मोदी जी को कनाडा ने बुला कैसे लिया। तो फ्रीडम फाइटर यही तो बोल रहे थे, महेंद्र क्या बोल रहे थे? हाँ। यही बोल रहे थे कि जब नहीं बुलाया था तब भी दर्द था, तब बहुत दर्द था कि अरे ये तो बेइज्जती हो गई, ये वो जब बुला लिया फिर दर्द हो गया। यही तो था पॉइंट, दोनों तरफ दर्द है। बुला कैसे लिया, इसके पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है जी। जो मार्क कार्नी है ना, वो उसी पार्टी का है जिसका जस्टिन ट्रूडो है। क्लियर? क्लियर है। ही इज मोर लेवल हेडेड, वो लेवल हेडेड है। हुआ ये कि अगर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक टेक है इस पे, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग। अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर कनाडा और यूएस के रिश्ते नहीं बिगड़ते इस लेवल पे कि जूतम लात पे आ गए, लगभग वर्बली तो जूतम लात पे आ गए, ठीक है, तो ये मामला खटाई में पड़ सकता था। देखो, दो चीजें हैं। पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि G7 इज नॉट ओन्ड बाय कनाडा। ये कनाडा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। देयर आर अदर मेंबर्स, कनाडा इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ G7, और बाकी सबकी सहमति से होगा। हां, एडिशनली बुलाना है वो कनाडा कर सकता है, राइट? आप, पहली चीज, आपको भारत पसंद हो ना हो, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन से ज्यादा की हमारी इकोनॉमी है, और जो जो कार्नी है ना, उसका नाम मार्क कार्नी ने जो बिल्कुल सही बोला था कि सप्लाई, इंडिया फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अगर आप देखिए, हमारे लिए हो सकता, अगर वो मोदी जी को ना बुलाते तो हमारे लिए स्नब होता कि भैया स्नब कर दिया, हमें नहीं बुलाया। उनके लिए नुकसान हो जाता। मोदी जी को नहीं बुलाते, नहीं जाते वो, उनको नुकसान हो जाता। हुआ क्या इसमें बीच में, जहां तक मुझे लगता है, एक तो उनको बुलाना ही था, बिकॉज पहली चीज, जैसा मैंने बताया कि ये दिस इज नॉट कनाडाज प्रॉपर्टी कि कौन आएगा कनाडा डिसाइड करेगा, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कनाडा की, देखिए, कनाडा इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, ये आप कई बार बोल भी चुके। कनाडा के दोस्त अब नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने रशिया के साथ लड़ाई लड़ ली, जस्टिन ट्रूडो ने चाइना के साथ लड़ाई लड़ ली, शी जिनपिंग ने उसको झाड़ा भी था, बहुत डांटा था उसको। रादर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कैन समबडी, इवन इफ शी जिनपिंग हु इज अ वर्ल्ड लीडर, हाउ कैन शी जिनपिंग स्कोल्ड जस्टिन ट्रूडो लाइक ही इज अ स्कूल बॉय। उसको ऐसे झाड़ा जैसे तूने होमवर्क नहीं करा गधे, जा मुर्गा, इस टाइप का उसको झाड़ पड़ा जस्टिन ट्रूडो को। अमेरिका के बलबूते पे कनाडा बड़ा उछलता था। ट्रंप कह रहा है तुम तो 51st स्टेट हो। ट्रंप कहता है कि मैंने एक गोल्डन डोम बनाया, अ बिग ब्यूटीफुल डोम, इट्स अ ब्यूटीफुल डोम, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ट्रंप ने पूरा ऐसे ऐसे करके, और फिर ट्रंप कहता है कि लाओ 150 बिलियन। भाई तुम्हें चाहिए तो तुम पैसा तो दोगे। उसमें ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो लिखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि
ट्रंप ने खदेड़ दिया कनाडा को। अब कनाडा को पता है कि यार तुम न्यूजीलैंड से दोस्ती करके, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती करके, यूके से दोस्ती करके और 4-5 गोरे मुल्कों से दोस्ती करके तुम्हारी चीज बनने नहीं वाली यार। ठीक है, यू नीड अ कंट्री हु इज योर एलाई, हु हैज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री, हु इज अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी, द लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब बताओ, कैन यू इग्नोर इंडिया? आप नहीं कर सकते। और दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया कि भैया इनको रगड़ दिया अमेरिका ने, वो अमेरिका का जो आशीर्वाद था वो हट गया। ट्रंप ने बोला यार तुझे मैं क्यों पालूं, तुझे मैं क्यों पालूं, तू अपना खा अपना बिल दे, मैं अपना खाऊंगा अपना बिल दूंगा। ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली कि भाई तू अपना खा, तूने अपने लिए दाल और पनीर मंगवाया, ठीक है, तू खा, मैंने मोमो चाउमीन मंगवाया, मैं खाऊंगा, मैं अपना बिल दूंगा, तू अपना बिल दे। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो तेरा बिल मैं भी, तुम्हारे मुंह पानी आ रहा है ना। मैंने अभी दाल मखनी इन सब की बातें करी और पनीर की तुम्हारे मुंह से पानी, क्योंकि तुम आजकल डाइट पे चल रहे हो प्रोड्यूसर, तुम पकड़ा गया तुम लाइव शो पे, मैं समझ गया। प्रोड्यूसर ऐसा करता है, देखिए मैं बताता हूं ऐसे कर रहा प्रोड्यूसर। ये हमारी टीम के, ठीक है, हो गया सर, नहीं खा रहा हूं, आप देख रहे हैं ना कि नहीं खाता हूं। हाँ, नहीं प्रोड्यूसर, यू लुकिंग स्मार्ट। थैंक तो यू। 5 नंबर में बढ़ा रहा हूं तुम्हारे इमीडिएटली, विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये कहानी है, ठीक है ना। और बताओ। नहीं, मुझे एक और चीज याद आई जब आपने ये बोला ना कि ट्रम्प ने मोमो चाउमीन मंगाया है, तो वो लंदन में वही खा रहा है। ट्रेड टॉक्स चल रही है ना चाइना और यूएस की, तो लंदन में तो वो खा ही रहा है, तो कह रहे थे मैं खाऊंगा। नहीं देखो, ट्रम्प, मैं एक बात बताऊं सर, ट्रम्प की ईगो, ट्रम्प इज अ मैन विद अ ह्यूज ईगो एंड अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो भूल जाता है, वो यू टर्न ले लेता है। उसको एसटीएमएल है, एसटीएम वाला, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यार गर्मी हो रही है गोपाल भाई, जरा कुछ कर सकते हो, मुझे दिखा देना यार एक बार। थैंक यू धन्यवाद। जॉनी लीवर जैसा है वो, भूला। ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? कम कर दूं? अच्छा, महेंद्र भैया ने बोला ठीक है, कम कर दो। हाँ, अच्छा, ज्यादा आवाज आ रही है, हाँ कम कर दो। हाँ, मतलब दोनों तरफ से। मंदिर कहता मुझे देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कम करो ना करो। अब 18 पे कर दिया, चलो अब थोड़ा सा जिंदगी बच जाएगी। हाँ धन्यवाद। हाँ, कैरी ऑन। तो ये है, अब बताओ सर। पाकिस्तान में गधों के दाम में उछाल आया है, गधों के शेयर्स में उछाला है। गधों के शेयर्स में उछाल, मतलब ऐसा मत समझिए कि मुनीर को कोई ज्यादा पैसे दे रहा है या शहबाज को, हाँ, रियल वाले गधों को, रियल वाले गधों को। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कराची में जो एक शेयर बिक रहा था, गधा स्टॉकेज, गधा स्टॉक शेयर, एक शेयर था, हाँ, उसमें उछाल आया है। बहुत उछाल आया है। काहे? चाइना खरीद रहा है ना, एजियाओ करके कोई मेडिसिन बनाता है सर, हाँ, उसके लिए। तो कोई पाकिस्तानी गधे है, से मेडिसिन बनाता है चाइना, कि गधों के लिए मेडिसिन बनाता है? गधे से बनाता है उसकी कुछ वो, इसीलिए तो बलूचिस्तान और उसमें स्लॉटर हाउस वाली जो स्टोरी हमने कवर की थी, हाँ, वो इसीलिए तो ज्यादातर हो रही थी। एक ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन बनियान दिख रहा है, ये कह रहे हैं। कैरी ऑन। फ्रीडम फाइटर ने बोल दिया वहां से, फ्रीडम फाइटर कह रहा है ऑपरेशन बनियान दिख रहा है। गोपाल, मेरा बनियान तो नहीं दिख रहा ऑपरेशन। नहीं, ठीक है सर। सो पहले, आज से करीब 5 साल 8 साल पहले, जो गधे 30,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल जाते थे, अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट तगड़े। यहाँ पे मुनीर को ना समझा जाए, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुनीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ किसी मुनीर को नहीं हार्म किया जा रहा है। हाँ, वो आज 2 लाख रुपए में मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? यस, इतना उछाल शेयर मार्केट, इतना शेयर मार्केट में उछाल। 30,000 का गधा 2 लाख में बिका। पाकिस्तान के असली कमाऊ पूत गधे हैं। भिखारी और गधे दोनों ना। हाँ। भिखारी तो उनकी जीडीपी को संभाल के रखे हुए हैं। इसमें कैरी ऑन, ये बोलने का आज मन चाह रहा है, हवलदार गोपी का कैरी ऑन है ना, ये तो बड़ी कैरी ऑन। ओ माय गॉड, ये तो बहुत, अरे यार मतलब 2 लाख में गधे। 2 लाख, 30,000 का गधा 2 लाख में। अगर को मुनीर को खरीदेगा तो करोड़ों में खरीदेगा ना, वो तो गधों का बाप है, चलो ही इज द किंग ऑफ। कमजोर भी है ना तो थोड़ा। नहीं, फिर भी गधों को, दूसरे गधों को तो मोटिवेट कर ही रहा है वो आजकल।
कि ऑपरेशन बनियान कामयाब हो गया। इंसेसेंट सेक्रीफाइस। इंसेसेंट सेक्रीफाइस। मुझे वो इंसेसेंट नहीं बोलता है चाहे जो। अब तो हर रोज मत बोला करो, तुम कल भी बोला था इंसेसेंट इंसेसेंट, समझ गया। मैं रोज बोलना चाहता हूँ, मेरे को कल मौका मिला बोलने का। हाँ वो इंसेसेंट, जैसे आप मुनीर का नाम लेते मैं मुंह में आता इंसेसेंट, अब वो उसने जो कांप के बोला है ना, इंसेसेंट सेक्रीफाइस। हाँ बताओ। मेरे को वाला फोन देना, सिक्योर फोन जो सिक्योर फोन, जिसमें वो जब नहा रहा था स्विमिंग पूल के अंदर। ये अकेला आदमी जो नहाता है पूल के अंदर, स्वयं नहीं करता, नहाने के लिए बाथरूम फोन लेके ना आता। फोन लेके नहाता है। सिक्योर फोन में उसको कॉल आया। अच्छा अच्छा, एक समय पे कहता है कि मैं फजर की नमाज के बाद नहाता हूँ। फिर कहता है कि हमने बोला कि फजर की नमाज के बाद हम अटैक करेंगे, फिर उसके पहले इंडिया ने अटैक कर दिया। फजर की नमाज के बाद ये असल में नहा के फिर अटैक करने वाला। नहीं, ये मिसाइल धो रहा। इसने ये बोला कि फजर की नमाज के बाद मैं स्विमिंग पूल में था, ये बोला ना इसने। अब फजर की नमाज तो है अंधेरे में, तो मतलब एट दैट टाइम व्हेन इट्स लाइक जस्ट बिफोर सनराइज और समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भोर की बेला में। हाँ, तो वो जो अटैक हुआ, तो कह रहा है उस समय मैं पूल में था। फिर ये कह रहा है एक दिन, तो मुझे लगता है कि कई बार मारा है, क्योंकि एक इसकी स्टोरी ये कहती है कि मैं स्विमिंग पूल में था, तब सिक्योर फोन पे मुझे कॉल आया कि अटैक हो गया है। ठीक है, हेलो मुन्नम, वजीर आजम साहब, हमारे सिपह सालार ने फोन करा कि वजीर आजम साहब, इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो एक तो ये चीज थी। एक ये कह रहा था कि हम इंडिया के ऊपर हमला करने वाले थे, तब तक इंडिया ने हमला कर तब हमने ना फजर की नमाज पढ़ी थी ना पूल में आए थे, उसके पहले इंडिया ने खेले थे। इंडिया ने अकॉर्डिंग टू हिम 2-3 बार मारा है। चलो ठीक है, और बताओ। इसी सब चक्कर में सर उनका कर्जा बढ़ गया पाकिस्तानियों का, जो हाँ, इनका कुछ और कर्जे का लेटेस्ट आया है ना। हाँ, मार्च 2025 में जो इनका कर्जे का वो आया अपडेट। कर्जा नहीं, इनका कर्जा ही है सर। पाकिस्तान में नुक्ता मतलब है, देखिए एक बड़ी क्लियर चीज बता रहे हैं सर। पाकिस्तान, अरे छोड़िए, आप हम नहीं बताएंगे। बोलो बोला ना बोलो। सर पाकिस्तान का जो कर्जा है, पाकिस्तानी करेंसी में वो 76 ट्रिलियन है, और यूएसडी में 130 मिलियन है। बिलियन, सॉरी 130 अरब डॉलर। हाँ, अरब डॉलर। यानी कि उनकी जीडीपी का करीब 50%, नहीं 40% के आसपास होगा, नॉट 50। उनकी तो 300-350 की जीडीपी है उनकी। तो 13 दूनी 26, 40-40%। ये कितने शुद्ध हिंदी में कहा, शुद्ध हिंदी में अचानक से 13 दूनी 26। 13 दूनी 26 ही होता है इसमें शुद्ध हिंदी नहीं, 13 to 26 नहीं आया ना सर। 13 दूनी 26 ना। 13 दूनी 26 आया है। अच्छा, मेरे बाद में 50-60 के बाद ना मैं हिंदी में काउंट करना शुरू करता था। ठीक है, हाँ, मैं पहले इंग्लिश में शुरू होता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये होता है। फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर इंग्लिश में शुरू होता है 81 82 84। वो 2 4 50 की बाद में तुरंत हिंदी आता है ना। हाँ, 2 1 जा 2 होता है, लेकिन 13 दूनी 26 ही होगा। जो आसान है वो इंग्लिश में चला जाता है। जो आसान में है वो तो इंग्लिश हो जाता है। टू का हम लोग पूरा- छोटे मोटे कामों के लिए अंग्रेजी को रखते हैं। तो है ना, अंग्रेजी नौकर रख रखे हैं, अंग्रेज नौकर है। छोटे 2-3 के पहाड़े तो निकल जाते हैं इंग्लिश में। जब कुछ नहीं बोलूंगा। और बताओ। नहीं, अच्छे लोग हैं पाकिस्तानियों के लिए तो अंग्रेज भगवान है। अरे तुम्हें पता है एक बात, जेलेंस्की के भागने का प्रोग्राम बन रहा है वहां पे। ऐसा पता लगा है कि जेलेंस्की को ग्रीन लाइट मिल गई है। भागो। हाँ, कि अगर तुम भागना चाहते हो तो भागो। और वॉशिंगटन ने बोल दिया कि तुम, एक्चुअली अभी न्यूज में आ रहा है वो, लेकिन हम इसलिए मैं विस्तार से कवर करूंगा जब मुझे और मिलेगा कुछ। लेकिन अभी न्यूज में आना, मेन स्ट्रीम मीडिया में आना शुरू हो गया है कि ग्रीन लाइट कर दिया है अमेरिका ने कि बेटा भज ले। क्योंकि अगर पुतिन आएगा और इसको पकड़ेगा तो पुतिन इसको छोड़ेगा नहीं, पुतिन टांग देगा इसको, देख लेना। चिढ़ हो गई है ना। एक होता है कि आप किसी से दुश्मनी हो, दुश्मन को आप माफ कर सकते हो, लेकिन जैसे से चिढ़ हो जाती है फिर उसको माफ करने का मन नहीं। आए मेरी जान, उसको नहीं, क्या मुआफ। मैं सही बोल रहा हूँ सर, ये आप मानते हैं कि नहीं सर? सियाह और सफेद, मतलब अब काला और सफेद। अच्छा, करम। स्याह। ओ, हमने और क्या बोला हमने? मेरी सुनने में गलती है, इन कानों की गलती है सर। बॉस इज ऑलवेज राइट। बदतमीजी मत करो तुम, आगे बोलो सर। एक इन्होंने बलोचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025, काउंटर टेररिज्म बलोचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025 लेके आए हैं पाकिस्तान
पाकिस्तानी। इस एक्ट के तहत उन्होंने किया है कि हम बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली किसी को भी कोई भी अरेस्ट कर सकता है, पाकिस्तानी आर्मी हो, ISI हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, और 90 दिन तक उनको बिना कोर्ट में पेश किए डिटेन करके रखा जा सकता है। कोई फॉर्मल वो ना हो, उसकी नहीं होगी डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें। तो मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि ये बिल लाने का क्या मतलब है? नहीं, कंट्रोल करना तो कंट्रोल, देखिए बलूचिस्तान नहीं, वो तो पहले से ही कर रहे हैं ना सर। ना नहीं, इनका फेल हो गया। देखिए जब ऑपरेशन बनियान इन्होंने लॉन्च करा, ऑपरेशन कच्चा बनियान, तो इसमें क्या है, ये लोग बॉर्डर छोड़ के गए। ड्यूरेंट लाइन और हिंटरलैंड ऑपरेशंस थे, उसमें भी कमी आई, ये छोड़ के भग गए इंडियन बॉर्डर। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो। यहाँ पे जो वैक्यूम हुआ वहां पे BLA ने ठोक दिया इनको। और एक जमाना ये भी था जो कह रहे थे ना कि BLA ने पता नहीं 7-8 दिन में कितने डजन्स ऑफ अटैक्स करे थे अलग अलग जगह। वो बेला कैंप और उसके बाद वो वाला। ना अभी यार। अच्छा, ये जब ऑपरेशन सिंदूर के आसपास। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। जैसे ही इन्होंने बनियान लॉन्च करा, बलोचों ने ठोकना शुरू करा। मैं तब की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले की। अब इशू ये है कि 4 हफ्ते लगा लो मोटा मोटी। प्रोड्यूसर, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इट इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट फॉर द पाकिस्तान आर्मी टू कंट्रोल बलूचिस्तान। अब ये आपको क्या लगता है, ये जो कानून ये बना रहे हैं, बिल ला रहे हैं, ये इज इट अगेंस्ट BLA? नो, इट इज अगेंस्ट द कॉमन पीपल। क्योंकि जिन चीजों को रोकने के लिए आप ये बिल लेकर आए वो तो BLA नहीं करता। BLA का तो सिर्फ कलमे वाली उंगली चलती BLA की। BLA का सिर्फ ये एक्शन है और कोई एक्शन तो है नहीं BLA का। या ये एक्शन है, ये एक्शन है, ठीक है। अब आपको अगर रोकना है, क्या तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? ये एक्शन तो बस मैं, ये मतलब मिसाइल लॉन्च। हाँ, वही मैं समझाऊं सर। मैं कुछ कहा गलत तो या तो ये एक्शन है, ये एक्शन है, तो ये बात है। अब आपको अगर कॉमन बलोच को कंट्रोल में लेना है, जो स्कूल जाता बच्चा है, या कोई पत्रकार है, या कोई लिखने वाला है, कोई सिंगर है, कोई पब्लिक में जाने वाला आदमी है, अगर उनका मोराल तोड़ना है तो आप एक कानून लेकर आइए, उनका मोराल तोड़िए। बिकॉज द पीपल ऑफ बलोचिस्तान एक्चुअली सपोर्ट द BLA। द पीपल ऑफ बलोचिस्तान सपोर्ट BLA, इनको पसंद आए ना आए, ये बात। जो उनके लिए सही करेगा उनके लिए, तो वो उनको, BLA अपने लोगों को थोड़ी नहीं परेशान करता है। बड़ी चीज तो ये भी है सर। तो ये चीज है, इसलिए ला रहे हैं कानून, ठीक है ना। एक और चीज सर, बिल्लो ने बोला है, कॉल हिम बिल। बेल्ट नहीं, बिल से छोड़िए, बिल। हेलो बिल। बुलुक्की। नहीं, बिल, बिलावल इज बिल। बिल ने बोला है सर कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का होता, हमारा कच्चा बनियान चल रहा था, इसमें वी हैड अपर हैंड। इसके बाद में हम सीज फायर के लिए मान गए सर, क्योंकि हमें शांति चाहिए थी। बस शांति दे तो दी मोदी जी ने, बिल्कुल शांति दे दी तुम्हें। पानी, अब जो लोग भी मारे गए हैं पाकिस्तान में, जो मर गए हैं, उनको शांति नहीं है। आर्ट दे पीस एट पीस नाउ? और दरियाओं में भी शांति है। दरियाओं में भी शांति है, आपके पानी जो है आपका, उसमें शांति है, जो आपके 100 आतंकवादी गए हैं उनमें शांति है, सब में शांति है। तो शांति का तो प्रस्ताव भारत कभी ठुकरा ही नहीं सकता। शांत तो कर दिया मोदी जी ने, सब जितनी खुजली थी सब मिटा दी तुम्हारी। ये बोलिए भाई, लंदन निकल गया। बट एक बात बताऊं, मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट दे, मैं याद है बीच बीच में कहता था, मैं टीवी पर भी कहता था यार कि वाई आर दे नॉट यूजिंग ब्रह्मोस, क्योंकि उस समय स्कैल्प और हैमर की बात चल रही थी, ड्रोन्स की बात चल रही थी। नोबडी सेड, देन वन फाइन डे ब्रेकिंग न्यूज में यह है कि देव यूज सुखोई 30, सुखोईज हैव टेकन ऑफ। जैसे ही बोला सुखोईज टेकन ऑफ, मैंने बोला हबीबी ब्रह्मोस आती ब्रह्मोस चला दिया इन लोगों ने। कल या परसों तो उन्होंने क्लियर भी किया कि 19 ब्रह्मोस हमने मारी। फ्रेश हो गए हो पाकिस्तान जैसे, सुबह सुबह किसी ने बढ़िया कप चाय पिला दी हो, बिल्कुल फ्रेश। सही होता है सर। तो ये बात है। एक सर आखिरी चीज, आखिरी बिल्कुल नहीं सर, गंदा हो जाएगा। और बताओ। प्रधानमंत्री जी G7 में जा रहे हैं, जिससे हमने शुरू किया सर, एंड में उसे कर रहा हूं, उसी के एक सवाल से सर। प्रधानमंत्री साइप्रस और क्रोएशिया जा रहे हैं, तुर्की को काउंटर करने के लिए। कुड बी, बट नॉट ऑन द फेस ऑफ इट। साइप्रस तो सीधा टर्की से, नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, बट यस, ऑलवेज गुड टू बिल्ड अप योर रिलेशंस, ऑलवेज गुड टू बिल्ड अप योर रिलेशंस। बिकॉज क्योंकि सर जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम हुआ,
टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ आया, हमने अचानक से एक बड़ी चेंज देखी है कि इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, क्रोएशिया, आर्मेनिया ऐसे देशों के साथ लगातार वो बातचीत और वो काफी तेज हो गई है। इंडिया को 2-3 चीजें करनी चाहिए, मैं तो बता रहा हूं। ये जितने भी एंटी टर्की देश हैं जी, एंटी अजरबैजान देश हैं, आप सबको आर्म करो विद द लेटेस्ट ऑफ मिसाइल्स, ठीक है। और जो हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हमने D4 कवर करा था, उसने वो बायरक्तर जो इनके ड्रोन्स हैं ना टर्की के, वेरी फेमस, ठीक है, बाय बाय कर दिया, उनको बाय बाय कर दिया था। तो ये कुछ भी नहीं है। वी शुड जस्ट, देखो सिंपल सा, आपका आर्मेनिया लड़ रहा है, क्रोएशिया फॉर एग्जांपल, ग्रीस फॉर एग्जांपल, आप उनको बोलो कि जी आप आराम से पैसे दे देना, सॉवरेन डील है हमारी 2 देशों के बीच में, आप आराम से दे देना, इनको 50-100 अरब का सामान बेच दो, वो देते रहेंगे 10-15 साल में, ठीक है। एक आपका सामान बिकेगा, पेमेंट बाद में आएगी, ठीक है। जितना भी इनको चाहिए दीजिए मोटा। जब आपके खुद का, जब फाइटर फ्लीट का मामला नॉर्मल हो जाएगा कुछ सालों में, अभी तो वी आरसेल्व्स आर इन अ डिप्लीटेड स्टेट, जब हमारा नॉर्मल हो जाएगा तब इनको भी दीजिए। और सारे के सारे जो इंडियन गुड्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स हैं, वो आप इनको सप्लाई करिए वहां पे, और इंडिया टेक्स द गारंटी। इंडिया शुड पे द प्राइवेट पार्टीज। अगर इंडिया पिनाका दे रहा है इनको, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस को दे रहा है पिनाका, तो ग्रीस को पिनाका दे दे, पिनाका की 10 बैटरी दे दे ग्रीस को। ग्रीस के साहब इतना पैसा हम इमीडिएटली कैसे देंगे? आराम से दे दो, आराम से दे दो, हर साल 2-2 का दे देना, 5 साल में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे हम आपको डे 1 पे रहे हैं सिस्टम, ग्रीस के साथ आपकी डील। फ्लड दिस एरिया विद इंडियन वेपन्स टू काउंटर टर्की। नोबडी विल टेक इट फ्रॉम रशिया, नोबडी विल टेक इट फ्रॉम चाइना। अमेरिका के वेपन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। यूरोप के वेपन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रूव करा? सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव करी है, इट इज दिस प्रोड्यूसर, दैट इंडियन वेपन्स आर रिलायबल, दे आर चीप, दे ऑलवेज वर्क, दे नेवर डिसअपॉइंट। क्यों रोया था वो पाकिस्तानी मंत्री जो अमेरिकन के सामने छाती पीट रहा था कि 80 जहाज भारत के आए और 400 मिसाइल लेकर आए? याद है उसका क्या नाम था? मैं नाम ही भूल गया बंदे का, जो रो रहा था अंग्रेजी में। हाँ, याद है सर्कल, टाई उसकी ऐसी थी। टाई पहन के, तुम्हारा टाई ऐसी थी, मैंने तो देखा भी नहीं, पर टाई पहन के भीख मांग रहा था, ठीक है। ये जो बंदा था जो टाई पहन के भीख मांग रहा था, क्यों भीख मांग रहा था? आपको पता है क्यों अमेरिकन से मांग रहा था? क्योंकि चाइनीज हथियार काम नहीं करे। पॉइंट है सर। हाँ, और वो भी एयर डिफेंस की बात की, हाँ, क्योंकि अगर आप मिसाइल की बात करते हो, जेट्स की बात करते हो, तो उनके खिलाफ तो आपको एयर डिफेंस ही चाहिए। एक बात बताइए, जब चाइना के पास ऑलरेडी, सॉरी आई बेग योर पार्डन, जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 81% इक्विपमेंट चाइनीज है, आपका चाइनीज है, और चाइनीज एयर डिफेंस आपके पास ऑलरेडी, आप अमेरिकन से भीख क्यों मांग रहे हैं? व्हाई यू बेगिंग द अमेरिकन्स, प्लीज गिव अस एयर डिफेंस इक्विपमेंट? व्हाई? बिकॉज यू रियलाइज्ड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर दैट ये जो आपने झूठा नैरेटिव बैठा रखा है वहां पे, ISPR के जितने भी आपने क्लर्क बैठा रखे हैं वहां पे, सो कॉल्ड मीडिया एंकर्स जो अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं और जाके मीडिया पे भी बकवास करते हैं, सारा झूठ बोल के, फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी भीख मांग रहे हैं अमेरिकन से कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उनको पता है ना, दे नो दे विल नॉट लास्ट, दे विल नॉट लास्ट यार। और बाकी ये चीजें आपकी ईरान वाली उस बात को भी प्रूफ करती है। कैरी ऑन। हो गया प्रोड्यूसर? चले चले भैया, ओके, थैंक यू, राम राम। जय श्री राम।